नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होती है। समय में वह ताकत होती है कि रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या यह बात सच है या झूठ है? इस घटना को जानने के लिए हम आपको एक पौराणिक कथाओं के माध्यम से बताएंगे। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो वाकई में आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ नई सीख दे करके जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वो सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखते थे। उस महात्मा के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपना भाग्य रेखा दिखाने आते थे। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देख करके बताते थे वह सच साबित हो जाता था। दूर से ही उनका भाग्य देख करके बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पत्नी और पति रहते थे। पति पत्नी में भगवान के प्रति बहुत आस्था और विश्वास था। उसकी पत्नी तो सबसे ज्यादा भगवान में आस्था और विश्वास रखती थी। दोनों पति पत्नी ने गांव के लोगों से सुना था कि कोई महात्मा है जो लोगों के भाग्य को बता देते हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना हम उस महात्मा से मिल के आए। अब सुबह दोनों पति पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वे दोनों महात्मा के आश्रम आकर के रोने लगते हैं। महात्मा कहते हैं कि बेटा तुम रो मत, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी समस्या को बताओ। हम कोई ना कोई समस्या का समाधान अवश्य ही निकाल लेंगे। तब वह कहता है कि गुरुदेव, मेरे पास कोई संतान नहीं है और यह दुख हर दिन हमको अंदर ही अंदर खाता रहता है। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, उसके बाद मैं आपके पास में आया हूँ। आप हमारा भाग्य देख करके बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है कि नहीं। महात्मा कहते हैं कि पुत्र तुम चिंता मत करो। तभी वो महात्मा मंदिर के अंदर से 2 सेव ला करके उसकी पत्नी को देते हैं और कहते हैं दोनों सेव को आप लोग एक एक सेव खा लेना। उसके बाद वह दोनों महात्मा को प्रणाम करके अपने घर चले आते हैं। उसके बाद 1 साल बाद उनके यहाँ पुत्र का जन्म होता है। वह दोनों पति पत्नी बड़ा ही खुश होते हैं। वह दोनों कहते हैं क्यों ना उस महात्मा को अपने घर पे बुलाते हैं। वह दोनों पति पत्नी उस महात्मा को अपने घर पे बुलाते हैं, उनका खूब सेवा सत्कार करते हैं। उसके बाद अपने पुत्र का नामकरण करते हैं। उसके पुत्र का नाम वैभव रखते हैं। उसके बाद उसका पति कहता है कि गुरुदेव, आप मेरे पुत्र का भविष्य देख करके बताइए कि मेरा पुत्र भविष्य में क्या करेगा। महात्मा कहते हैं कि अभी इसकी आयु बढ़ने दो, जब इसकी उम्र 8 वर्ष हो जाए तब इसको मेरे पास में लेकर के आना, मैं इसका भाग्य बता दूंगा। यह बोल करके वह महात्मा चले गए। अब धीरे धीरे करके उस पति पत्नी का जो है बेटा 8 वर्ष का हो गया। एक दिन वह आदमी अपने पुत्र को लेकर करके उस महात्मा के आश्रम जाता है तो देखता है कि वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। उस आदमी का बेटा पूछता है कि पिताजी यह क्या हो रहा है। उस आदमी ने कहा कि बेटा यह महात्मा त्रिकालदर्शी हैं, यह लोगों का भविष्य बताते हैं। यह सब लोग अपना भविष्य देखने यहाँ पर आए हैं। तब वह लड़का गुरुदेव के पास में जाता है और कहता है कि गुरुदेव आप मेरा भविष्य देखिए ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, बाद में उस छोटे बच्चे के जिद पर कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर के बैठ जाओ। फिर वो महात्मा उस आदमी के बच्चे का भविष्य देखने लगते हैं। जब महात्मा ने ग्रंथ को खोला और उसके ललाट पर देखा तो देखा क्या कि उस आदमी जो पंडित था, उस पंडित के पुत्र का विवाह जो है एक नीच कुल की कन्या से लिखा हुआ है। जब उस महात्मा ने देखा
तो उसने सोचा कि अब क्या होगा, ये तो उच्च कुल के जाति का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की जात की कन्या से होगा। अगर यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा यह सब बात उस आदमी, उस पंडित को बताते हैं। पंडित महात्मा से कहता है कि गुरुदेव नहीं, जब मैं जान गया तो मैं उसके भाग्य को बदल दूंगा। उसके बाद उस महात्मा ने ग्रंथ में और गहराई से गणना किया तो देखा कि वहीं से कुछ और दूरी पर एक मछुआरे का घर रहता है और उस मछुआरे की अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो 5वीं पुत्री है उसका उम्र अब तक 3 साल की हो चुकी है और जिसका नाम उस मछुआरे ने निधि रखा है। इस पंडित के पुत्र का विवाह उसी मछुआरे के निधि के साथ में होगा, ऐसा उस पंडित के पुत्र के भाग में लिखा हुआ है। ये सब महात्मा उस पंडित को बताते हैं तो पंडित ने सोचा मैं अपने पुत्र के भाग्य को अवश्य ही बदल दूंगा, मैं इसमें सामर्थ्यवान हूँ। जब मैं अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं अपने पुत्र के भाग्य को बदल दूंगा। पंडित कहता है कि गुरुदेव मैं भी देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ। अब वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल पड़ता है। अब वह धीरे धीरे उस मछुआरे के घर पे जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि एक महान पंडित जो जैन महाकालेश्वर मंदिर के पंडित थे वो मेरे दरवाजे पे आकर के खड़े, मछुआरे बहुत अचंभित हुआ और कहने लगा कि हे गुरुदेव, आप मुझ गरीब की कुटिया में पधारे हैं, ये मुझ गरीब पर बहुत बड़ा भाग्य की बात है। वह पंडित उस मछुआरे से कहने लगा कि हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से आया हूँ, तुम्हारे घर में किसी 3 साल की बच्ची का जन्म हुआ है। तो मछुआरे ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मेरे घर में एक पुत्री का जन्म है जिसकी आयु भी 3 साल की है। पंडित ने कहा कि क्या उसका नाम निधि है? उस मछुआरे ने कहा कि हाँ, मेरा पुत्री का नाम निधि है। पंडित ने कहा हे मछुआरे, मेरे गुरु त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने कुछ मंत्र दिए हैं। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। जब तक तुम्हारी छोटी वाली पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हारे घर में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारे घर में लड़के का जन्म नहीं होगा। यदि तुम अपने घर में पुत्र को खेलता देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पुत्री को, जो छोटी वाली पुत्री, उसे घर से बाहर निकालना होगा। मछुआरे ने कहा कि गुरुजी, अभी तो उसकी उम्र मात्र 3 साल की है, इस हालात में मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। उस पंडित ने कहा कि अरे मछुआरे, अगर मैं इतना बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। उसके बाद पंडित कहते हैं कि तुम एक काम करो, इस कन्या को तुम मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढ करके मैं इसका विवाह कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपने नवजात पुत्री को उस पंडित के हाथ में दे देता है। वह पंडित बड़ा ही खुश होता है, मन ही मन वह बड़ा प्रसन्न होता, उस बच्ची को लेकर के चल पड़ता है। अब वो सोचने लगता कि इस बच्ची को मैं मार दूंगा तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। फिर वह लोहार के पास में जाता है और लकड़ी का एक बक्सा बनवाता है। बक्सा बनवाने के बाद उस बक्से में नवजात बच्ची को सुला करके नदी में प्रवाहित कर देता है। पंडित सोचने लगता है कि यह बक्सा नदी में बहते बहते कुछ दूर चला जाएगा और नदी में डूब जाएगा। इस तरह से मुझे इस लड़की से छुटकारा मिल जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। उसके बाद वह पंडित अपने घर चला जाता है। परंतु कोई व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा है जो विधि के विधान को बदल सकता है, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था और वह बक्सा नदी में नहीं डूबता है। वह बक्सा वह नदी में बहते बहते एक गांव के किनारे जाकर के लग जाती है। उधर एक गांव में उस एक पंडित स्नान करने सुबह सुबह आता है। उस पंडित की नज़र इस बक्से पे पड़ जाती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि उस बक्से में बहुत सुंदर कन्या लेटी हुई है। वह पंडित संतानहीन था
और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की कामना करता था। उस बच्ची को देख करके वो बड़ा ही प्रसन्न होता है कि गंगा जी ने इस बच्ची को ही मुझे संतान प्राप्ति के लिए दिया है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह से उस पंडित ने उस पुत्री को लेकर के घर पे चला जाता है। जब उस पुत्री को घर पे लेके गया, अपनी पत्नी को दिखाया, तो उस पंडित की पत्नी कहने लगी कि किसकी पुत्री को लेकर, बहुत ही खूबसूरत है। तब उस पंडित ने कहा कि गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस पुत्री को हमारी संतान के रूप में हमारे झोले में दी है। आज से यह मेरी इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े ही प्यार से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। अब वो दोनों पति पत्नी उस बच्ची के पालन पोषण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं दी। समय के साथ साथ धीरे धीरे वह पंडित की पुत्री बड़ी हो गई। जैसे जैसे वह पुत्री बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसके सुंदरता में चार चांद लगते चले गए। वह बहुत ही खूबसूरत होती चली गई। वह इतनी खूबसूरत थी जैसे इंद्र की कोई अप्सरा हो। फिर एक दिन उस पंडित की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो, मेरी पुत्री बड़ी हो चुकी है, आप कहीं जाकर के वर ढूंढकर मेरी पुत्री का विवाह कर दो। वह पंडित अपनी पत्नी की बात सुन करके वो अपने घर से निकल पड़ता है वर ढूंढने के लिए। जब उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री का वर ढूंढने के लिए तलाश करते करते उसी नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ब्राह्मण कुल में किसी का पुत्र है जिसका भी विवाह नहीं हुआ है। अब उस नगर के लोग उस लड़की के बारे में बताते हैं जिस पंडित ने उस लड़की को डुबो दिया था। उस पंडित के बारे में उससे बताते हैं। वहाँ के लोग उस पंडित को बताते हैं जिसने उस लड़की को पानी में डुबाया था। लोगों ने कहा कि बहुत संस्कारी परिवार है, उनका इकलौता एक ही पुत्र है और उनका इकलौता एक ही पुत्र है। पंडित जी, अगर आपकी बात उनके पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर और पंडित अपनी पुत्री का वर ढूंढने के लिए उस पंडित के घर पे चल देता है। अब उस पंडित जी के घर पे पहुंचे, उनको अपनी सारी बातें बताई। उनकी एक खूबसूरत पुत्री है, वो आपके पुत्र से शादी करना चाहते हैं। वह बड़ा ही खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल गया और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। और ब्राह्मण अपने पुत्र की उस ब्राह्मण की बिटिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर समय आता है, शादी निश्चित भी हो जाती है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। फिर वह दिन आ जाता है शादी का। उसके बाद यह पंडित अपने पुत्र का बारात लेकर उस पंडित के गांव चल देता है। अब अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने उस गुरु जी का भविष्यवाणी को बदल दिया। उन्होंने जो भविष्यवाणी किया था मैंने उसको बदल दिया। लेकिन उस मूर्ख पंडित को यह बात पता नहीं था कि विधाता के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, खुद विधाता भी नहीं बदल सकते। विधाता ने जो लिख दिया वो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में होता है वो होके ही रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। चाहे कोई कितना भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य के लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरीके से उस मछुआरे की बेटी का विवाह उस पंडित के लड़के के साथ हो जाती है और वह कन्या उस पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का पुत्र खूबसूरत कन्या पा करके बड़ा ही प्रसन्न था और पंडित की पुत्री भी सुंदर सा पति पा करके बड़ा ही खुश थे। और वह पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य को बदल दिया। अब कुछ दिन बीतते हैं, उस पंडित के पुत्र को उस नगर से कहीं बाहर जाना पड़ता है। उसके बाद वह पंडित अपनी बहू को लेकर के उस महात्मा के पास में जाते हैं। अब वह पंडित वहां पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम किया और उसने कहा कि गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया, आपके बताए गए भविष्यवाणी को मैंने बदल दिया। यह सुनकर वह महात्मा खूब कस के ठठा करके हंसने लगे। गुरुदेव को हंसता हुआ देख वो पंडित पूछा कि गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हैं? तब गुरुदेव ने कहा कि ये वही लड़की है जिसको तुमने पानी में प्रवाहित कर दिया था, जल में बॉक्स में रख कर तुमने प्रवाहित किया था, ये वही लड़की है। यह सुनकर पंडित के पसीने छूटने लगे। उसने सोचा कि तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मरने के लिए मैंने पानी में छोड़ दिया था। फिर ये मेरे घर में
मेरी पुत्र वधू बनकर के कैसे आ गई। फिर उस पंडित ने अपने बहू से पूछा कि बहू, तुम अपने पिताजी की एकलौती पुत्री हो ना। उस पुत्री ने कहा कि जी पिताजी, मेरे माता पिता इतने दुष्ट थे कि मुझे 3 वर्ष की आयु में मुझे गंगा में प्रवाहित कर दिया, और जो मेरे नए माता पिता हैं इन्होंने मुझे जीवन दान दिया, और जब से मुझे नए जीवन दान मिले तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित ने यह जान गया कि यही मछुआरे की पुत्री है, अब उससे निजात पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने बहू से कहा कि बेटी, तुम पहला संतान अगर पुत्र चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों पुत्र वधू और ससुर एक साथ समुद्र पर चले, उस पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकालते हुए उसे समुद्र में फेंक देता है और कहता है, बेटी, जिस दिन यह अंगूठी तुम्हें मिल जाए उस दिन तुम अपने घर आ सकती हो। अगर यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या फिर मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कभी कहीं नहीं जाना जब तक तुम्हें यह अंगूठी न मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहने के बाद वह पंडित उस पुत्र वधू को उस समुद्र किनारे छोड़ करके घर लौट गया। उस निधि ने काफी प्रयास किया लेकिन उसे अंगूठी नहीं मिली, और जब अंगूठी नहीं मिली तो उसने एक रास्ते की तरफ जाने शुरू कर दी, क्योंकि वह ना तो अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। वह रास्ते से चलते चलते जब आगे बढ़ी तो उसे सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखा जो अपने गांव की तरफ जा रहे थे। जब उन्होंने इस लड़की को अकेले जंगल में देखा तो उसने कहा कि बेटी, इस जंगल में तुम अकेले कहाँ जा रही हो, और इस जंगल में बहुत खूंखार जानवर रहते हैं। उस निधि ने कहा कि क्या पता, मैं दुख की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद वह राजपूत परिवार बोला कि बेटी, अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। जब निधि ने यह बात सुना तो वह तैयार हो गई, वह जाने के लिए राजी हुए। इस तरह राजपूत परिवार ने उसे अपने घर पे खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वो उस पंडित का बहुत घनिष्ठ मित्र था। उधर जब निधि का पति घर पे आया तो निधि के बारे में पूछा तो पंडित ने अपने बेटे से झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी डूब करके मर गई। जब पंडित के लड़के ने इस बात को सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार का जिस गांव में निवास करता था, उस राजपूत गांव का एक पंडित अपने बेटी का रिश्ता लेकर के उस पंडित के घर पे पहुंच गया, जिस पंडित के घर निधि का विवाह हुआ था। जब उस पंडित ने उस पंडित से अपने पुत्री का विवाह रखने का विचार रखा तो उस पंडित ने कहा कि अपने पुत्र का विवाह तुम्हारे पुत्री से तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारे पुत्री को देखेंगे, उसके बाद ही हम विवाह करेंगे। क्योंकि मछुआरे के मन में वही डर सता रहा था। उस पंडित के मन में उसी मछुआरे की बेटी का डर सता रहा था कि कहीं उस मछुआरे की बेटी फिर से ना विवाह कर ले, जो उस लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित उस पंडित के शर्त को मानने के लिए तैयार हो गया। अब वह पंडित अपने गांव लौट गया। अब यह पंडित अपने पुत्र की बहू को देखने के लिए निकल पड़ा। उधर उस अंगूठी को एक मछली निकल गई थी और किसी मछुआरे ने जाल फेंका तो वह मछली उस मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरा उस मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूताना परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस राजपूत परिवार ने उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर के निधि से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो निधि बोली कि जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती, लेकिन मैं आपके लिए जरूर पका दूंगी। इस प्रकार से वह मछली को ले जाकर रसोई घर में काटने लगी और जब उस मछली को काटा तो वही अंगूठी उस मछली के पेट से बाहर आ गई। जब निधि ने उस अंगूठी को देखा तो पहचान गई और अंगूठी को पा करके बड़ा ही खुश हुई। उधर वह पंडित अपने पुत्र को लेकर उस पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहा कि हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ मित्र एक राजपूत रहते हैं।
पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने उस पंडित के घर पे जाएंगे। पंडित के बेटे ने अपने पिताजी के वचनों को सुनकर कहा कि पिताजी, जो आपको सही लगे। फिर वे दोनों राजपूत के घर पे पहुंचे। राजपूत उस पंडित को आते हुए देखकर बड़ा ही खुश हुआ और उनका पहले के भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद उन्हें अपने पास में बिठाया और वह राजपूत उस निधि को आवाज लगाया कि बेटी, हमारे मित्र आए हुए हैं, तुम इनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब वह लड़की पानी लेकर के आए, उस पंडित ने उस लड़की को देखा, वह लड़की इस पंडित को देखा। पंडित का पुत्र भी निधि को देखा और निधि ने भी उस पंडित के पुत्र को देखा। फिर उस पंडित के पुत्र ने कहा कि पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने कहा कि निधि मर गई, लेकिन निधि आपके सामने है और आप यह जानते हैं कि निधि नहीं मरी हुई। यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की के साथ कैसे सोच ली? वह पंडित बड़ा ही दुखी होता है। वह कहता कि पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखी को टालने के लिए मैं इतना नीच कर्म कर बैठा। मैं विधाता के लिखे हुए को टालने की प्रयास में था। बाकी की बातें कुछ पूछो ही मत। फिर उस पंडित ने अपनी सारी आपबीती बातें सुना दी और कहने लगा कि मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ही घमंड हो चुका था। जो विधाता के विधि विधान को लिखे हुए को मैं टालने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। यह कह के अपने बहू से उसने माफ़ी मांगी और उसे आदर सत्कार से अपने घर पे लेकर के गए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जो आपके जीवन में लिखा है वह तो होना ही है। इसलिए कहा गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप कभी भी विधि के विधान को टाल नहीं सकते। आपके भविष्य में, आपके जीवन में जो विधि का विधान लिखा है वो तो होकर के ही रहेगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, कभी भी आपको जीवन से विधि का विधान कभी टल नहीं सकता। तो आज के इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।